बच्चों लोग इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से पहचानोगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग नेचर का होगा और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड्स और नीट जेई में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग तो सीखते हैं कि कौन कौन सा लिस्ट ऐसा होगा जिसको आप देखते पहचान जाओगे कि ये रिड्यूसिंग नेचर का है और ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो मोनोसैकेराइड्स होता है, तो कुछ एग्जाम्पल आपके पास एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। तो जितने ही मोनोसैकेराइड होंगे सारे के सारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग होंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, जितने भी डाइसैकेराइड्स है यानी जो दो मोनोसैकेराइड से कंबाइन होकर बनते हैं, सारा डाइसैकेराइड्स क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। तो ऑल डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट कौन कौन सा, तो एक्सेप्ट में आ जाएगा आपका जो सुक्रोज है एंड ट्री हेलोज है। ये दो ऐसे डाइसैकेराइड्स हैं जो कि होते हैं नॉन रिड्यूसिंग दोनों। तो हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं सारे रिड्यूसिंग नेचर के होंगे, जितने भी डाइसैकेराइड हैं सारे का नेचर रिड्यूसिंग होगा एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्री हेलोज। इसके अलावा ध्यान देना, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं तो उसका एग्जांपल क्या, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजेन, ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग होंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपके जितने ही मोनोसैकेराइड हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग होंगे, जितने भी डाइसैकेराइड होंगे सारे का नेचर क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्री हेलोज। एंड जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होंगे सारे का नेचर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। अब ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है कि आपको नाम नहीं दे के आपको स्ट्रक्चर दे देगा, यानी आपके कार्बोहाइड्रेट का फिगर दे देगा। तो उस केस में आप कैसे पहचानोगे, ध्यान देना, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि जो टॉलेंस टेस्ट दे, जो टॉलेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट को जो देता है उस कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग होता है, और जो इस टेस्ट को नहीं देगा उसको बोलते हैं हम नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो ध्यान देना, टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट देने का जो कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपके पास आपके मॉलिक्यूल में या तो अल्डिहाइड ग्रुप दिखना चाहिए, यानी आपके पास अल्डिहाइड होना चाहिए, या फिर आपके पास कीटोन अगर है तो कीटोन के बगल वाले कार्बन पे आपके पास अल्कोहल होना चाहिए, इस तरह का अल्कोहल होना चाहिए। यानी कीटोन के अल्फा पोजीशन पे OH होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, उसके पास H होना चाहिए, यानी आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए। यानी टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट कौन देगा, या तो अल्डिहाइड होगा या तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे H होना भी जरूरी है, या फिर आपके पास ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं हेमिस्टल। तो हेमिस्टल का मतलब है कि सेम कार्बन से OH लिंक होना चाहिए और सेम कार्बन से आपके पास OR लिंक होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग हेमिस्टल। तो ये तीनों ग्रुप अगर आपको दिख सकता है, तो अगर तीनों में से कोई भी अगर एक आपको दिख रहा है, मतलब ए ग्रुप आपका टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट देगा। यानी ए ग्रुप अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में मिल जाएगा तो आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा, और एक ग्रुप नहीं है मतलब क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का और पहचानते हैं कि ग्रुप्स हैं कि नहीं है। तो ध्यान देना, सबसे पहला फिगर आपके सामने ग्लूकोज का है। तो ग्लूकोज का ओपन फॉर्म है, ओपन फॉर्म में आप देखोगे ऊपर में अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप ऊपर जो दिख रहा है ये इसको रिड्यूसिंग बनाएगा क्योंकि टॉलरेंस देगा। अगर ग्लूकोज का हम साइक्लिक फिगर को देखते हैं तो साइक्लिक फिगर में आप ध्यान देना, ये जो पोजीशन 1 है, 1 पोजीशन में ध्यान देना, जिस कार्बन से OH लिंक है उसी कार्बन से देखना O और कार्बन, इसको बोलते हैं OR। यानी इस फिगर में आपके पास OH भी है और OR भी है, ठीक है, यानी ये इसको बोलते हैं हेमिस्टल लिंकेज। तो इस लिंक के कारण आपका ग्लूकोज का जो साइक्लिक फॉर्म है वो टॉलेंट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट देगा, यानी इसका नेचर क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। सिमिलरली इस साइक्लिक फिगर में भी क्या है, ध्यान देना, पोजीशन 1 पे आप देखोगे यहाँ पे OH है और यहाँ पे OR है, तो ये भी क्या होगा, इसका नेचर रिड्यूसिंग होगा, यानी ये भी टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट देने वाला है। नेक्स्ट ध्यान देना, हम लोग चलते हैं फ्रुक्टोज पे। तो फ्रुक्टोज का ध्यान देना, फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक फिगर आप देखोगे तो उस केस पे ध्यान देंगे,
आपके पास पोजीशन 2 पे, दोनों पोजीशन पे देखना कि सेम कार्बन पे OH है और OR है, यानी यहाँ पे कैसा लिंक है, हेमिस्टर लिंक दिखेगा, यानी लिंक जो है हमारे इस कंडीशन से मैच करेगा, OH एंड OR वाला कंडीशन जो है, तो इस कंडीशन से मैच करेगा तो क्या होगा, इसका नेचर पे क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सुक्रोज पे। तो सुक्रोज एंड ट्री हलोज का फिगर आपके सामने लिखा होगा, तो ध्यान देना इन दोनों फिगर में आप देखोगे कि कहीं भी आपको हेमिस्टर लिंक नहीं दिखेगा, हेमिस्टर कहीं नहीं दिखेगा, इसलिए चूंकि इस फिगर में ना एल्डिहाइड है, ना अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी नहीं है, और ना ही आपका पास हेमिस्टल है, तो इसलिए सुक्रोज और ट्री हलोज दोनों क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होंगे, नॉन रिड्यूसिंग होंगे। उसके अलावा ध्यान ना माल्टोज जो है, माल्टोज में आप ध्यान देना, माल्टोज का जो पोजीशन सेकेंड रिंग का जो पोजीशन 1 है, उस पोजीशन को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पोजीशन ध्यान देना, इस पोजीशन में ध्यान देना आपके पास OH है और यहाँ पे OR का लिंकेज आपको दिखेगा, यानी यहाँ पे नीचे OH है और यहाँ पे O है और कार्बन यहाँ लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे हेमिस्टर लिंक अपने पास है, यानी आपका जो माल्टोज होगा रिड्यूसिंग होगा। ठीक, लैक्टोज में ध्यान देंगे, तो जो लैक्टोज है, लैक्टोज में देखना फिर से पॉइंट 1 में फोकस करो, इस पॉइंट 1 पर जब फोकस करो लैक्टोज में, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका सेम कार्बन पर OH है और यहाँ पे क्या है, OR दिख रहा है मुझे, यानी ये भी क्या होगा, ये भी होगा रिड्यूसिंग नेचर का, यानी ये भी टॉलेंट टेस्ट एंड फेरेंट टेस्ट आपको दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, जितने ही पॉलीसेकेराइड्स हैं, जैसे मान लेते हैं कि स्टार्च, तो स्टार्च बना होता है अमाइलोपेक्टिन से, एंड उसका एक पार्ट होता है अमाइलोज, दोनों किस में ध्यान देना, आपके पास कहीं भी हेमिस्टर लिंक नहीं दिखेगा, कहीं भी हेमिस्टर लिंक नहीं है, यानी ये भी क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। इस स्टार्च का जो अमाइलोपेक्टिन पार्ट हो भी क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। एंड आपका जो सेलुलोज है, सेलुलोज में भी क्या होता है, ये भी ग्लूकोज से बना होता है, लेकिन यहाँ भी कहीं भी हेमिस्टर लिंक आपको नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। इसके अलावा आपके पास क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन भी क्या होता है, आपका पॉलीसेकेराइड्स है, वो भी क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, तो ये हम लोग सीख लिए स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है वो रिड्यूसिंग नेचर का है कि नॉन रिड्यूसिंग नेचर का है। तो बच्चों ये था इस टॉपिक का डिस्कशन। इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।